हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप सभी इस गंगा एकेडमी मंच पर परिवार में प्लेटफॉर्म में सादर आमंत्रित हैं। तो देर मत कीजिए, फटाफट आप सभी अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए। आपके सामने स्वामी विवेकानंद का लोगो वाला चैनल दिख जाएगा। बस उसी चैनल पर आप सभी सब्सक्राइब दबाकर बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और वीडियोस को पूरा देखिए और प्यार और सपोर्ट हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से देते जाइए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों आज सभी को शेयर कर दीजिए। हर ग्रुपों में शेयर करके इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक, जन जन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए और आप सभी जुड़ते जाइए। आप सभी से गुजारिश करते हुए अपील कर रहा हूं और आप सभी को के लिए ये गंगा एकेडमी प्लेटफॉर्म आप सभी से वादा करता है मेरे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल सिलेबस पर आप सभी को कंप्लीट करवाई जाएगी। पीडीएफ सहित उपलब्ध होगी आप सभी को। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो आज के सेशन में हम आपके बीच आए हुए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार की सभी योजनाएं, यानी कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं। केंद्र सरकार में आजकल कौन है? तो माननीय मोदी जी। यानी माननीय मोदी जी की 2014 से लेकर 2024 तक की उन समस्त योजनाओं को हम पढ़ेंगे बारी बारी से, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाओं में हम एक दो वीडियो इससे पहले आ चुका है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो हम एडवाइस करते हैं उन वीडियो को भी आप सब देख लीजिएगा। जब आप वीडियो क्रम से देखेंगे तो हर एक चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। आज हम फिर जुड़ते हैं आपके बीच केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के श्रृंखला में, और आज हम पढ़ेंगे यहाँ लीन योजना। और लीन योजना के तहत आगे की योजनाओं पर हम आप सभी से वार्तालाप करेंगे। तो लीन योजना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? LEAN। तो लीन योजना क्या है, आइए जानते हैं लीन योजना क्या है। लीन योजना कब आई थी, किसने लाया था, इस लीन योजना का उद्देश्य क्या है? तो लीन योजना की शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2023 को। कब आई मेरे प्यारे बच्चों? तो याद कर लीजिए सॉरी, लीन योजना 10 मार्च 2023 को शुरुआत हुई थी। और ये 10 मार्च 2023 को लीन योजना की शुरुआत होती है। और इस लीन योजना को लाने वाले कौन है, किसके द्वारा लाया गया था? तो नाम याद कर लीजिए, नारायण राणे। तो आपके परीक्षा में अगर पूछे कि लीन योजना निम्नलिखित में से किसने लाया था, तो लीन योजना नारायण राणे ने लाया था। किसने लाया? नारायण राणे ने लाया था। कब शुरुआत की गई थी? तो 10 मार्च 2023 को। तो 10 मार्च 2023 को लीन योजना की शुरुआत होती है और नारायण राणे द्वारा ये योजना लाई गई थी। अब आइए जान लेते हैं कि लीन योजना की उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर लीन योजना आया था। तो लीन योजना का उद्देश्य आपको याद कर लेना है कि यह लीन योजना गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन निर्माताओं की मेरे प्यारे बच्चों, कैमरा के पीछे कुछ ट्रांसपोर्ट की आवाज आ रही होगी, मैं मानता हूं। चूंकि इंस्टीट्यूट सड़क पे है
तो हो सड़क पे गाड़ियां आने जाने पे कुछ हारन उनकी सुनाई देती होगी, तो माफ़ी चाहता हूं कि उन आवाज़ों को आप सब एक इग्नोर करें और आप सब अपनी पढ़ाई से संबंधित बातों को ध्यान रखिए। तो लीन योजना का उद्देश्य है गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन, निर्माताओं की मानसिकता को बदलने में, उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करने हैं। और इस योजना को MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि लीन योजना को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप याद होना चाहिए लीन योजना को M फॉर मैंगो, MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना भी इस योजना को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लीन योजना की शुरुआत होती है 10 मार्च 2023 को, और नारायण राणे द्वारा योजना लाई गई थी। लीन योजना का उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन, निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करने हेतु ये लीन योजना का आता है। और इस लीन योजना को MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सब लीन योजना को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अब लीन योजना समझ गए, तो अगला योजना आप सब हेडिंग डालिए। अगला योजना जानते हैं कि 100 दिन 100 भुगतान योजना। तो 100 दिन 100 भुगतान योजना क्या है, ये कब आई थी, आइए जान लेते हैं 100 दिन 100 भुगतान योजना क्या है। तो अगला योजना है 100 दिन 100 भुगतान योजना। 100 दिन 100 भुगतान योजना अगर लिखना चाहते हैं तो आप सब एक कॉपी पे लिखते हुए चलिए। तो 100 दिन 100 भुगतान योजना कब है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो आइए जानते हैं कि 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत 1 जून 2023 को होती है। यह भी जो पिछला ये 2024 चल रहा है, इससे पिछला जो 2023 बीत चुका, इस 1 जून 2023 को ये 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत होती है। तो शुरुआत कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2023 को। ये 1 जून 2023 को 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत होती है। और इस 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर एक योजना को लॉन्च होने के लिए कुछ उद्देश्य होता है। तो ये 100 दिन 100 भुगतान योजना का क्रियान्वयन होने में, इसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या उद्देश्य रखा गया था, आइए जानते हैं 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य। तो 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये इस योजना का उद्देश्य क्या रहा है। उद्देश्य आगामी जमा राशियों आगामी जमा राशियों आगामी जमा राशियों की मात्रा को कम करने
कम करने और ऐसी जमा राशियों को और ऐसी जमा राशियों और ऐसी जमा राशियों को और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मौलिकों और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मौलिकों उनके सही मौलिकों मौलिकों जमा राशि जमा दावेदारों मौलिकों दावेदारों को वापस करने के लिए दावेदारों को वापस करने के लिए तो 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य क्या रहा? अदावी मतलब अदावी जो आपकी जमा राशियां हैं उन अदावी जमा राशियों की मात्रा को कम करने के लिए, क्वांटिटी को कम करने के लिए और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मौलिकों दावेदारों को वापस करने के लिए ये योजना लाई गई थी। अब इस 100 दिन 100 भुगतान योजना को शुरू किसने किया था? तो याद कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये योजना की शुरुआत हुई थी। तो आगे याद कर लीजिए कि 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत किसने किया था? तो आरबीआई। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसे पॉइंट में लिख लीजिए, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात ब्रैकेट में आप लिख लीजिए आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा शुरू किया गया था, तो 100 दिन 100 भुगतान योजना आपको समझ में आया? याद कर लीजिए, 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत हुई थी 1 जून 2023 को। कब शुरुआत हुई थी? 1 जून 2023 को। और ये 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य था अदावी जमा राशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मौलिकों दावेदारों को वापस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इस योजना को शुरू किसने किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा ये योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद कर लीजिए, 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू हुआ था, आरबीआई द्वारा ये योजना की शुरुआत हुई थी। तो आप उम्मीद करता हूं आप सब इस योजना को भी भली भांति समझ गए होंगे। अब आते हैं, अगला योजना है, इसके बाद की योजना है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। तो ये मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना का उद्देश्य क्या है? शुरुआत कब हुआ था? इस योजना को लाने का मकसद क्या था? आइए इस योजना को भी हम सब जानते हैं। योजना का नाम है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। तो अगली योजना का नाम है, याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछ लेता है कि मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? योजना का उद्देश्य क्या रहा? 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें से जो सही वाला ऑप्शन होगा टिक लगाना होगा।
काला करना होगा आपको आंसर शीट में। तो मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना को आप सब याद कीजिए, ये योजना कब आई थी। तो हेडिंग डालिए मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। मेरा स्वच्छ शहर योजना। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना क्या रहा। तो मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत होती है 15 मई 2023। कब मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत हुई थी 15 मई 2023, 15 मई 2023। यानी मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना अगर आपको से पूछा जाए परीक्षा में या किसी ने पूछ लिया कि आप बताइए एक योजना का नाम है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना, तो मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना कब भारत सरकार ने लाया था, कब केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो याद होना चाहिए तारीख आपको, क्योंकि तारीख भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो 15 मई 2023 को इस योजना का शुरुआत हुआ था। तो याद कर लीजिए मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद कर लीजिए शुरुआत हुई थी 15 मई 2023 को। कब मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 मई 2023 को इस योजना की शुरुआत होती है। और ये मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना का उद्देश्य क्या रहा, किस लिए ये योजना लाई गई थी। तो आइए अब उद्देश्य पर भी हम सब जान लेते हैं। तो उद्देश्य इस योजना का रहा, याद कर लीजिए उद्देश्य में कि शहरी भारत में 3R मंत्र, शहरी भारत में 3R मंत्र। शहरी भारत में 3R मंत्र। और 3R मंत्र क्या है, यानी कि 3R मंत्र मतलब 3R जान लीजिए। और ये 3R यही 3R मंत्र है। तो 3R मंत्र क्या है, तो एक R से आपको जानना है, समझना है, रेड्यूज। एक R से रेड्यूज, दूसरे R से रीयूज और तीसरे R से होता है रिसाइकल। तो अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, उद्देश्य में शहरी भारत में 3R मंत्र से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उद्देश्य शहरी भारत में 3R मंत्र का तात्पर्य होता है 3R, 3R 3R। और 3R में एक R का मतलब रेड्यूस, दूसरे R का रीयूज और तीसरे R का मतलब होता है अर्थ होता है रिसाइकल। तो एक R का मतलब रेड्यूज और दूसरे R का मतलब होता है रीयूज और तीसरे वाले R से मतलब होता है रिसाइकल। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत कब हुई, तो 15 मई 2023 के डेट को याद रखना है। यानी मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत हुआ, लॉन्च हुआ 15 मई 2023 को। और उद्देश्य में याद कर लेना है शहरी भारत में 3R यंत्र। और ये 3R मंत्र
3R मंत्र का तात्पर्य होता है 3R, 3R। एक आर का तात्पर्य अर्थ रिड्यूस से है, दूसरे आर का अर्थ रिड्यूस से है, और तीसरे वाले आर से का अर्थ रियासकल से लिया गया है। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर का उद्देश्य है शहरी भारत में 3R यंत्र को अपनाने को बढ़ावा देना, को अपनाने का बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। तो मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत 15 मई 2023 है और उद्देश्य है शहरी भारत में 3R यंत्र। 3R का तात्पर्य होता है 3R, एक आर से रिड्यूस, दूसरे से रियूज और तीसरे से रियासकल। इस प्रकार से शहरी भारत में 3R मंत्र को अपनाने को बढ़ावा देता है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। अब आगे पॉइंट में याद कर लीजिए, अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों से हुआ था। तो अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो याद कर लीजिए, मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत कब हुआ? तो 15 मई 2023 को शुरुआत होता है। उद्देश्य शहरी भारत के 3R मंत्र से को अपनाने का बढ़ावा देना। 3R मंत्र का मतलब होता है 3R, एक आर से रिड्यूस, दूसरे आर से रियूज, तीसरे से रियासकल। इस अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना भी आप सभी को याद हो गया होगा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आते हैं अगला योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। अगला योजना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अमृत धरोहर योजना। तो आइए नेक्स्ट योजना की तरफ हम पढ़ते हैं, अमृत धरोहर योजना। हेडिंग डालिए, अगला योजना अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब हुई थी और अमृत धरोहर योजना को लाने की का उद्देश्य क्या रहा है? आइए एक एक को हम अच्छी प्रकार से समझते हैं कि अमृत योजना से सवाल अगर परीक्षा में पूछा जाए तो कोई भी स्टेप हमारा गलत ना होने पाए। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना है 5 जून 2023, यानी अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब होती है? तो 5 जून 2023 को शुरुआत होती है। कब मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, अमृत धरोहर योजना की शुरुआत होती है 5 जून 2023।
5 जून 2023 को अमृत धरोहर योजना की शुरुआत होती है। घोषणा पत्र बजट 2023 से, ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, घोषणा बजट 2023। ये अमृत धरोहर योजना घोषणा बजट 2023 से शुरुआत हुआ था। कब? 5 जून 2023, यानी 5 जून 2023 को ये अमृत धरोहर योजना की शुरुआत होती है, क्रियान्वयन होता है। और क्या है अमृत योजना? अमृत धरोहर योजना को लाने का उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए ये अमृत धरोहर योजना को लाया गया था, आइए इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, रामसर साइट। आप ज्योग्राफी में एक स्थल पढ़ोगे रामसर साइट, तो उसी रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि भी इसे हिंदी में कहते हैं। रामसर को हिंदी में आर्द्र भूमि भी कहते हैं। तो रामसर साइट या आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स भी इसे कहते हैं, यानी रामसर साइट या आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का संरक्षण करना। तो रामसर साइट, आर्द्र भूमि, वेटलैंड का संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। किस योजना का? तो अमृत धरोहर योजना का। तो अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य अगर पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए कि अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य रामसर साइट का संरक्षण करना, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, वेटलैंड का संरक्षण करना। तो ये याद कर लीजिए कि रामसर अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या रहा है। तो उद्देश्य में याद कर लीजिए, उद्देश्य में याद कर लीजिए, थोड़ा सा जल पी लें मेरे प्यारे बच्चों। रामसर साइट रामसर साइट्स आर्द्र भूमि वेटलैंड वेटलैंड्स का संरक्षण करना। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद कर लीजिए, अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य, अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य रामसर साइट्स, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, ये तीनों नाम एक ही है। रामसर भी कह सकते, कह दीजिए, आर्द्र भूमि भी इसे कह सकते हैं, और वेटलैंड भी इसी का नाम है। तो ये रामसर साइट, आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स का संरक्षण करना इस अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य है। और अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 5 जून 2023 को। ये 5 जून 2023 को शुरुआत होती है घोषणा बजट के 2023 से। तो अगली जानकारी इसी में और जान लेते हैं, यानी जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना को अगले 3 सालों के लिए लागू किया जाएगा। तो इसी योजना में जैव विविधता से जुड़ी समस्या थी,
जैव विविधता, जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को के अवसरों और आय सृजन, आय सृजन को अगले 3 वर्ष आय सृजन अवसरों और इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। तो ये अमृत धरोहर योजना की शुरुआत होती है 5 जून 2023 को। कब? घोषणा बजट के 2023 से। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य रामसर साइट, आर्द्रभूमि, वेस्टलैंड का संरक्षण करने से संबंधित है और इसी योजना में जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन के बढ़ावा देने के लिए इसे अगले 3 सालों के लिए लागू किया जाएगा। कौन सी योजना? ये अमृत धरोहर योजना। तो याद कर लीजिए, अमृत धरोहर योजना। तो उम्मीद करता हूं ये अमृत धरोहर योजना भी आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक बार आप के सामने रिकॉल कर दें, जिससे एक एक योजना को आप सब सेशन में ही याद हो जाए। मैंने पढ़ा केंद्र सरकार की सभी योजनाएं की श्रृंखला चल रही है, यानी केंद्र सरकार की 2014 से लेकर 2024 तक की एक एक योजनाओं को हम इस श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में कुछ योजनाओं को पर हमने चर्चा कर लिया था। आज के इस वीडियो में आज अभी योजना शुरू होती है लीन योजना, LEAN, लीन योजना। तो लीन योजना क्या है? तो लीन योजना की शुरुआत 10 मार्च 2023 को होती है। लीन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 10 मार्च 2023 को होती है। और किसने लाया था? तो याद कर लीजिए, नारायण राणे। नारायण राणे ने लीन योजना को लाया था। कब? 10 मार्च 2023 को। तो 10 मार्च 2023 को लीन योजना की शुरुआत होती है। किसके द्वारा योजना आया था? तो नारायण राणे। ये भी नाम याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ लेना है। लीन योजना का उद्देश्य है गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन, निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करने ही। और इस लीन योजना को MSME प्रतिस्पर्धी योजना लीन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अगला योजना आता है 100 दिन 100 भुगतान योजना।
तो 100 दिन 100 भुगतान योजना क्या है? तो 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत होती है 1 जून 2023 को। तो याद कर लीजिए 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत कब होती है? तो 1 जून 2023 को। ये 100 दिन 100 भुगतान योजना की शुरुआत 1 जून 2023 को होती है और इसका 100 दिन 100 भुगतान योजना का उद्देश्य में याद कीजिए अदावी जमा राशियों की मात्रा को यहाँ कम करने की और ऐसी जमा राशियों को उनके सही मौलिकों दावेदारों को वापस करने के लिए ये योजना लाई गई थी। 100 दिन 100 भुगतान योजना शुरुआत होती है 1 जून 2023 को और इस 100 दिन 100 भुगतान योजना को लागू किसने किया था, शुरू किसने किया था? तो याद कर लीजिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा ये योजना का शुरुआत होती है। कौन? 100 दिन 100 भुगतान योजना। परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए 100 दिन 100 भुगतान योजना को शुरू कौन सी संस्था का किया था? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। अब नेक्स्ट योजना है मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना। तो ये योजना की शुरुआत होती है 15 मई 2023। परीक्षा में पूछ ले कि मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत कब हुई? तो 15 मई 2023 की डेट को याद रखना है, भूलना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत होती है 15 मई 2023 को। यानी ये 15 मई 2023 को मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना की शुरुआत होती है और इस योजना का उद्देश्य में याद कर लीजिए शहरी भारत में 3R। ये शहरी भारत में 3R क्या होता है? 3R का मतलब 3R और इन तीनों आर का एक आर का अर्थ होता है। आइए जान लेते हैं ये 3R यानी 3R का अर्थ क्या होता है। तो एक आर से रिड्यूस, दूसरे आर से रीयूज और तीसरे से रिसाइकल आर से होता है रिसाइकल। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को अपनाने का बढ़ावा देना। यानी मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना का उद्देश्य शहरी भारत में 3R को बढ़ावा देना, बढ़ावा अपनाने का बढ़ावा देना। 3R 3R का को मैंने आपको बता ही दिया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। और इस अभियान का नेतृत्व आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना का नेतृत्व कौन करता है? तो नेतृत्व कर्ता के नाम आपको याद रखना है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यानी मेरी जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर योजना का नेतृत्व किया था अभियान का आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट योजना का नाम याद रखना है अमृत धरोहर योजना। ये अमृत धरोहर योजना क्या है? तो आइए जानते हैं अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना का शुरुआत होता है कब? 5 जून 2023 को। यानी 5 जून 2023 को कौन सी योजना आया था? तो याद रख लेना है 5 जून 2023 को जो योजना का क्रियान्वयन हुआ था, जिस योजना की शुरुआत हुई थी, उस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। यानी अमृत धरोहर योजना की शुरुआत कब होती है? तो 5 जून 2023 को शुरुआत होती है। और कब, किस घोषणा पत्र के 2023 से ये योजना आया था? अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? एक स्थल है ज्योग्राफी में रामसर की, इसे आर्द्रभूमि भी कहते हैं, वेटलैंड भी कहते हैं। तो रामसर साइट आर्द्रभूमि वेटलैंड का यहाँ संरक्षण करने से संबंधित है अमृत धरोहर योजना का। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना अगले 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। कौन सी योजना? अमृत धरोहर योजना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ये एक योजना को
अच्छी प्रकार से आप स्टार्ट कर लिए होंगे और कहीं किसी योजना में कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी आपको। अगला योजना है मिष्ठी योजना। मिष्ठी मिट्टी योजना। और ये मिट्टी योजना कब आया था? तो मिट्टी योजना की शुरुआत होती है 5 जून 2023 को। कब? 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को ये योजना की शुरुआत होती है घोषणा बजट के बजट 2023 से। जब 2023 के बजट की घोषणा होती है उसी दौरान ये मिट्टी योजना मिष्ठी योजना की शुरुआत होती है 5 जून 2023 से। इस योजना का उद्देश्य भारत के जो समुद्र तट के साथ साथ जो लवणीय भूमि पर जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है उनकी सुविधाओं को ये योजना प्रदान करता है। यह योजना समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन जो आप सभी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि समुद्र तट के किनारे कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष लगते हैं, तो मैंग्रोव वृक्ष यानी मैंग्रोव वन की रक्षा करती है। कौन सी योजना? मिट्टी योजना। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप सब अच्छे प्रकार से समझ लिए होंगे। वीडियोस बड़ा हो जा रहा है, इस नाते हम यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में आपके बीच बहुत जल्द आने की कोशिश करूंगा। मिट्टी योजना को लेकर बहुत जल्द आपके बीच आऊंगा और यहाँ से आगे की योजनाओं को कंटिन्यू करूंगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, आप सभी को साहिदय कोट कोट प्रणाम करता हूं कि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार एक प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं और हमें प्यार और सपोर्ट आप सभी का मैं मांगता हूं। आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए जिससे ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, क्रमबद्धता बनी रहे और आप सभी चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट करके मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिजनों को अधिक से अधिक हर ग्रुपों में से शेयर करके इस वीडियो चैनल को गंगा एकेडमी के मंच को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के जन जन तक, भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। बस यही आप सभी से अपील करके गुजारिश करूंगा। आप सभी को साहिदय कोट कोट प्रणाम करूंगा और आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। मैं वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट सिलेबस PDF सहित आप सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा और आप सभी घर बैठे संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से निःशुल्क करोगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए, आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बब्बा, थैंक यू। फिर मिलूंगा बहुत जल्द।